नमस्ते पेरेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स क्यों ज़रूरी है? एज अ एसएलपी मैंने कई सारे केसेस देखे हैं। पेरेंट्स हमारे पास उस एज पीरियड में बच्चे को लेके आते हैं जब उनके ऊपर काम करना थोड़ा टफ हो जाता है या वो रिजल्ट हम नहीं दिखा सकते। अगर वो हमारे साथ पहले जुड़ जाते या बच्चा पहले आता तो वो रिजल्ट हम दिखा सकते थे। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्रिटिकल एज क्या होता है? तो क्रिटिकल एज वो पीरियड होता है जिस समय बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, बच्चे के जो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बच्चा सबसे ज़्यादा शो करता है। वो पीरियड क्रिटिकल एज पीरियड होता है। क्रिटिकल एज पीरियड आमतौर पे 2 से 5 साल के पीरियड दौरान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्रिटिकल एज पीरियड थ्रू आउट द एज थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। सो द पेरेंट्स की हम कैसे अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, कुछ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ आपको पता ही है कि पैटर्न्स की बच्चा थोड़ा कम शब्दों में बोल रहा है, बच्चे के पास कम वर्ड रेपर्टायर है, एक्सप्रेसिव लिमिटेड वोकेबलरी है, बच्चे की जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो पुअर है, बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत है, या बच्चा घुल मिल नहीं पा रहा है। ये सब XYZ ये आपको दिख रहे हैं और आमतौर पर आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा आमतौर पर हर किसी से। बट पेरेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्किल है प्री लिंग्विस्टिक स्किल। प्री लिंग्विस्टिक स्किल क्या होता है? वो नॉन वर्बल बिहेवियर है जो किसी भी फर्स्ट वर्ड से पहले आता है। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर्ड करने से पहले एक बच्चा प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स की स्टेजेस को शो करता है। और प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स 11 स्किल्स होती है जिनको बच्चा एक्वायर्ड करता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 11 प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स है, बच्चा अपनी थ्रू आउट द डेवलपमेंट में इसको एक्वायर्ड करता है और ये 0 to 2 ईयर्स के अराउंड ये टिपिकल बच्चों में डेवलप हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल टिपिकल जो बच्चे होते हैं उसमें 0 to 2 ईयर्स में एकदम अप्रोप्रिएटली डेवलप हो जाता है ये प्रीलिंग्विस्टिक स्किल। सो पेरेंट्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट हमारा प्रीलिंग्विस्टिक स्किल जब हम बात करते हैं तो वो है रिएक्ट टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इट मीन्स कि आपका बच्चा एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रो रहा है और सडनली कोई साउंड सुनता है, चुप हो जाता है, ये शांत है तो सडनली किसी साउंड के बाद रो पड़ता है, या बच्चा शांत लेटा है, या बच्चे अभी नेक होल्डिंग आ गया बच्चे के अंदर, बच्चा नेक होल्ड कर पा रहा है अपनी, तो किसी भी साउंड के ऊपर नेक को टर्न कर रहा है या आई गेज को शिफ्ट कर रहा है, तो दैट्स द रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो सेकंड हमारा आता है रिस्पॉन्ड टू पीपल, यानी कि किसी भी इंसान को देख के क्या रिस्पॉन्ड करता है बच्चा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा रो रहा है और मम्मा के पास जाके चुप हो जाता है, या किसी और के फेस को देख के चुप हो जाता है, या अपने केयर गिवर को देख के चुप हो जाता है। केयर गिवर पेरेंट कोई भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल दादी, दादा, मम्मा, पापा, कोई भी उनको देख के चुप हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिव पीपल हो सकता है। और आपने सुना पिका बू, या हम ता करते हैं, हम ता ऐसे करके हम गेम प्ले करते हैं तो बच्चा उसको देख के हंसता है, तो ये रिस्पॉन्सिव पीपल में आता है, तो ये भी एक लिंग्विस्टिक स्किल है। थर्ड इज जॉइंट अटेंशन। पेरेंट्स, joint attention is one of the most important skill. joint attention yet सारी skills 11 skills important है, लेकिन joint attention बहुत important skill है और एक major marker है for the identification of the ASD, autism spectrum disorder का सबसे greater marker है joint attention skill। तो जॉइंट अटेंशन स्किल क्या होता है? जॉइंट अटेंशन स्किल का मतलब होता है कि पेरेंट्स की बच्चा और आप एक कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी अटेंशन को शेयर कर रहे हैं, जिसको हम शेयर अटेंशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टूल पे, टेबल पे, कहीं पे आपने कोई कॉमन टॉय रख दिया, यानी एक कार रख दिया, और आपने कहा ओह देखो कार, अब आपने कहा देखो कार, तो बच्चा भी उस कार को देख रहा है, तो दैट्स द जॉइंट अटेंशन। तो हम जब बात करते हैं जॉइंट अटेंशन की, तो पेरेंट्स जॉइंट अटेंशन 2 तरीके का होता है। फर्स्ट जॉइंट अटेंशन इज द जब हम वो कर रहे हैं रिस्पॉन्डिंग जॉइंट अटेंशन, जो पेरेंट या कोई केयर गिवर उसको रिस्पॉन्ड कर दे रहा है तो बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। और दूसरा जॉइंट अटेंशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एज ए SLP हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन। तो इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन का मतलब है कि आपका बच्चा इनिशिएट कर रहा है जॉइंट अटेंशन को। इट मीन्स कि बच्चे के हाथ में टॉय है, बच्चा दिखा रहा है देखो, अब बिना बोले भी कर सकता है कि बच्चा दिखा रहा है, जैसे दिखा रहा है देखो देखो ऐसे कर रहा है, और वर्बली भी कर सकता है देखो। तो ये बच्चा आपको टॉय दिखा रहा है, छुपा रहा है, छुपा दिया बच्चे ने टॉय को, तो ये इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, बच्चे को आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो हमारी स्किल आती है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग का मतलब होता है कि बच्चे को पता है कि अभी किसकी टर्न है, मम्मा की टर्न, पापा की टर्न, उसको मम्मा को दे दो, पापा को दे दो, कि बॉल पासिंग गेम हम कर रहे हैं। तो टर्न टेकिंग एक एग्जाम्पल है, टर्न टेकिंग प्रीलिंग्विस्टिक स्किल। अब हम जब नेक्स्ट स्किल की बात कर रहे हैं तो वो आती है
प्ले स्किल्स या प्रिटेंड प्ले का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बच्चे ने ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल बच्चे ने, ये अभी मेरे पास एक कवर है फ़ोन का, खाली कवर है, तो इसी को एक्ट एज अ प्रिटेंड कर रहा है, हेलो हेलो करके ऐसे गेम प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा प्रिटेंड कर रहा है बात करने का, या बनाना लेके बात कर रहा है, या बच्चा हैंड से कोम करने की एक्टिंग कर रहा है। इस तरीके से कोई भी एक्ट कर रहा है तो वहाँ प्रिटेंड प्ले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है फॉर इम्प्रूविंग द प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आप लैंग्वेज का सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में घुलने मिलने में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्किल की हम बात करते हैं तो वो अंडरस्टैंड ऑफ वर्ड्स, जो कि अंडरस्टैंड वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड को समझना। कोमा ने पापा को देख के पापा समझ रहा है, पापा बोलते रहे, पॉइंट कर रहा है पापा को, मम्मा को पॉइंट कर रहा है, ये सब। नेक्स्ट स्किल है वोकलाइजेशन। तो पेरेंट वोकलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वोकलाइजेशन पर्पसफुल होना चाहिए, अनपर्पसफुल नॉन पर्पसफुल नहीं होना चाहिए। पर्पसफुल वोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। पर्पसफुल वोकलाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चा पर्पसफुली वोकलाइज कर रहा है, आपके अटेंशन के लिए वोकलाइज कर रहा है, नहीं चिल्ला रहा है, रो रहा है अटेंशन के लिए। तो ये इनिशियल सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इनिशियल स्टेजेस पे आना लग जाता है। जो डिफरेंशियल क्राई जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, डिफरेंशियल क्राई का मतलब होता है जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी मदर या कोई भी उसका केयर गिवर समझ जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। हो सकता है उसके पेट में दर्द है, या उसे नैपी फुल कर दिया है, पोटी कर दिया, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, नींद आ रही है, थक गया बच्चा, तो ये रीजन हो सकता है। तो पर्पसफुल वोकलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनपर्पसफुल वोकलाइजेशन मत जाइएगा कि बच्चा बस रो ही रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा क्यों रो रहा है, डिफरेंशियल क्राई नहीं है, ये पैटर्न्स नहीं है, तो दैट्स अ रेड अलर्ट। तो नेक्स्ट के लिए हम जब बात करते हैं यूज ऑफ द जेस्चर। यस पेरेंट्स, यूज ऑफ द जेस्चर। अब आप बोलोगे सर जेस्चर क्यों, बच्चे का तो वर्ड आना इंपॉर्टेंट होता है। यस पेरेंट्स, बच्चे का वर्ड आना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टिल जेस्चर्स का यूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन और फॉर इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन। पॉइंट कर रहा है, इसे बुला रहा है, आ जाओ, दे दो, या कुछ भी जेस्चर्स, बच्चा अपना कुछ भी जेस्चर दिखा रहा है बनाने के लिए, अपील ऑफ कर रहा है, तो जेस्चर्स कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है। और नेक्स्ट इज इमिटेशन। इमिटेशन भी हम ग्रोसली दो में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी इमिटेशन यानी कि बॉडी बेस्ड इमिटेशन, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर शोल्डर्स, बच्चा इसको इमिटेट कर रहा है। और वर्बल इमिटेशन, आ, ई, ऊ, एट्स अ वर्बल इमिटेशन। तो इनिशियली बच्चे का ग्रोस इमिटेशन आता है, ग्रोस यानी बॉडी इमिटेशन, देन द फाइन इमिटेशन आता है, क्योंकि जब हम स्पीच की बात करते हैं तो फाइन स्किल में आता है, तो फाइन इमिटेशन होता है, तो ये थोड़ा बाद में आता है। तो फर्स्टली बच्चा ग्रोस इमिटेशन शो करता है। और लास्ट हमारा जो लिंग्विस्टिक स्किल है वो इनिशिएटिंग, या ये हमारा प्रैग्मेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट करना। अब इनिशिएट वो जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकता है कि आपको ले गया ड्रैग कर, सॉरी नॉट ड्रैगिंग, पॉइंटिंग कर या कुछ भी अपना कुछ भी जेस्चर दिखाकर, आइकॉनिक रुडिमेंटरी जेस्चर कुछ भी दिखाकर आपको बता रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं इन सब 11 लिंग्विस्टिक स्किल्स की पेरेंट्स, अगर इसमें से कोई भी लिंग्विस्टिक स्किल्स आपको लगता है कि आपके बच्चे में अभी तक डेवलप नहीं हुई है सर, या आपके बच्चे में ये स्किल्स थोड़ी पुअर है एज कम्पेयर टू और चिल्ड्रन, या आपने जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई करके देखा, या ये स्किल्स आपको नहीं लगता कि सर नहीं है, सो प्लीज़ पेरेंट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके अपने बच्चे को दिखाइए। आप जल्द से जल्द किसी SLP से कंसल्ट कीजिए और बच्चे का असेसमेंट करवाइए, क्योंकि दैट्स द रेड अलर्ट। तो किसी भी फर्स्ट वर्ड आने से पहले पेरेंट्स, ये एक रेड अलर्ट साइन हो सकता है आपके बच्चे के लिए। और इसी एज पीरियड में अगर बच्चे के साथ हम एक अप्रोप्रिएट प्लान के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत जल्दी और अपनी एज में अप्रोप्रिएटली बोलने लग जाएगा। सो पेरेंट्स की बात करते हैं कि प्रीलिंग्विस्टिक स्किल्स किस किस कारणों से डिले हो सकता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। और ब्रॉडली सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, अभी आप देख पाओगे तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, ADHD, ऑटिज्म, और कोग्निटिव डिसऑर्डर हो गया, ID हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, या कोई भी ऐसा कारण हो गया, एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस हो गया, या पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, जॉन्डिस हो गया, बच्चे को पीलिया हो गया बचपन में, या कुछ भी हेड ट्रोमा हुआ, या कुछ भी पुअर लैंग्वेज स्टिमुलेशन है, यानी कि लैंग्वेज का एनवायरमेंट में थोड़ा कम स्टिमुलेशन है, बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे स्क्रीन टाइम एक मेजर इशू नहीं है पेरेंट्स, इसके ऊपर मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। स्क्रीन टाइम एक डीप वो कारण नहीं है लैंग्वेज डिले का, क्योंकि स्क्रीन टाइम जब एक कारण हो जाता है जब वो पैसिव वे में हम देखना, ना कि एक्टिव में। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे डेफिनेटली। सो पेरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको कुछ समझ आया या आपको कुछ समझने में कुछ मिला होगा, कुछ भी अंडरस्टैंडेबल अगर आपको लगता है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जीमेल और नंबर, हम व्हाट्सअप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में शो दे देंगे, तो आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।